Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome to my channel Holistic Healing. PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक ऐसी डिजीज है जो इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर 10 में से एक फीमेल को PCOD की प्रॉब्लम है। अब तो इसने एपिडेमिक का रूप ले लिया है। जो नाम हमारी दादी और नानी ने कभी नहीं सुना वो आज इतना कॉमन हो चुका है। मेरी ओपीडी में भी नॉर्मली अगर 10 फीमेल पेशेंट आते हैं तो उसमें से 2 या 3 पेशेंट्स को पीसीओडी होती है। इसीलिए मैंने पीसीओडी पे एक सीरीज बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि एक तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और दूसरा मैं चाहती हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीसीओडी के लिए अवेयर किया जा सके, क्योंकि किसी भी डिजीज से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके लिए अवेयर होना। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग पीसीओडी के लिए जागरूक हो सकें। इस वीडियो में मैं पीसीओडी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है जिससे कि पीसीओडी को आप डायग्नोज कर पाएँ कि आपको पीसीओडी है या नहीं। आइए जानते हैं पीसीओडी किसे कहते हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही हैं। डिफरेंस इसमें इतना है कि पीसीओडी में सिर्फ आपकी ओवरीज पे इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और फिर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है जिसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। इसमें ओवरीज के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट आने लगता है, जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया और ओबेसिटी। इस तरह के सिम्टम्स पीसीओएस में दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं पीसीओडी के कॉजेज क्या हैं। वैसे तो पीसीओडी का कोई मेन कॉज अभी तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो पीसीओडी के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। ऐसी गर्ल्स जिनके फैमिली मेंबर्स को या तो डायबिटीज है, प्री डायबिटिक है या ओबेस हैं, उनमें पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज पीसीओडी को टाइप 3 डायबिटीज माना गया है जो कि बाद में टाइप 2 डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो। हमारी किडनी पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जब स्ट्रेस की वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन बनने लगता है जो इंसुलिन सिक्रीट कराता है, और इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से ओवरी स्टिमुलेट होती हैं और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लगता है जो कि पीसीओडी को कॉज करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में बनता है और इसका काम है बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करना। ये ब्लड में से शुगर को लेकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हर समय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बनी रहती है। स्ट्रेस जो है लैक ऑफ स्लीप कॉज करता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होती है। पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट हैबिट्स, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, थायराइड प्रॉब्लम, ये सभी पीसीओडी का कारण है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है वो है प्लास्टिक का यूज़। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में हम बहुत कम प्लास्टिक यूज़ करते थे। तब मोस्टली मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तनों में खाना खाया जाता था या बनाया जाता था। आजकल प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम फूड प्रिपेयर करने में, माइक्रोवेव करने में, उसको स्टोर करने में, यहाँ तक कि कैरी करने में भी हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक में एक तरह का केमिकल होता है जिसे जीनो ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है। इससे फर्दर पीसीओडी कॉज होती है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ आजकल बढ़ गया है, जैसे कि हम डिश वॉशर, फ्रेग्रेंसेस, फेस वॉश, फ्लोर क्लीनर, शैम्पूज, इवन टेल्कम पाउडर और मॉस्किटो रिपेलेंट, रूम फ्रेशनर्स, हम इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे फीमेल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब जानते हैं कि पीसीओडी में किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो मेन सिम्टम है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना।
हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन का माना जाता है, एवरेज साइकिल 28 से 30 दिन रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पीसीओडी में डिले होने लग जाता है, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, और समटाइम ये डिसअपियर हो जाता है। ये 2 या 3 महीने डेट्स आएंगी ही नहीं, इसको एमेनोरिया कहते हैं। इसके अलावा पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं, फ्लो कम हो जाता है, या बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग चलता है, स्पॉटिंग होती रहती है। तो सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। दूसरा जो मेन सिम्टम है वो है एंड्रोजन हार्मोन्स का ज्यादा बनना, यानी मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से मेल्स की क्वालिटीज आपको फीमेल्स में दिखाई देने लगेगी पीसीओडी पेशेंट्स में, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रो कर जाते हैं, जिसे कि हिरसुटिज्म बोलते हैं। इसमें चीक्स पर, चिन पर, चेस्ट एरिया में हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और स्कैल्प एरिया में हेयर फॉल होने लगता है। रिसीडिंग हेयर, बेसिकली जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, इस तरह के साइंस दिखाई देने लग जाते हैं। एक्ने पेशेंट को होने लग जाते हैं, और उसकी आवाज जो है वो बहुत ही डीप हो जाती है, जैसे कि मेल्स की आवाज होती है, डीप आवाज साउंड करने लग जाती है, और स्नोरिंग शुरू हो जाएगी। रात को सोते टाइम पेशेंट स्नोर करने लग जाएगा। इसका तीसरा बड़ा सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ स्लीप, इवन दिन में नींद आएगी और रात को पेशेंट जागना शुरू कर देता है। फूड क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, जिसमें कि खाना खाने के बाद भी उसको हंगर फील होती है, वो सेटिस्फाइड फील नहीं करता। और बहुत बड़ा सिम्टम है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी कई बार पीसीओडी की वजह से भी ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी की वजह से भी पीसीओडी होती है। ओबेसिटी में वेट गेन तो करता ही है पेशेंट, इसके अलावा वेट रिड्यूस भी करता है, तो भी वापस पुट ऑन हो जाता है। तो वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी सिम्टम पीसीओडी में आपको देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन कराए जाएं जिसमें कि हमें पीसीओडी का पता लग सके कि हमें पीसीओडी है या नहीं। नॉर्मली पीसीओडी के सिम्टम साइलेंट रहते हैं, पर जब एक पेशेंट शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है और फिर वो 1 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के जब उसको बेबी नहीं होता और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि उसे पीसीओडी है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मेनली ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि इंसुलिन लेवल चेक किए जाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल चेक किए जाते हैं, और फीमेल हार्मोन्स एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन, इस तरह के हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, क्योंकि पीसीओडी में इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जिसमें कि फॉलिकल्स का साइज देखा जाता है। नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 15 से 20 फॉलिकल बनते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फॉलिकल बन रहे हैं और वो वाटर फिल्ड सिस्ट हैं, तो पीसीओडी कंफर्म होती है। तो इन सभी सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पीसीओडी डायग्नोस होती है। पीसीओडी के पेशेंट्स को बाद में प्री डायबिटिक टाइप 2 डेवलप हो जाती है, और यहाँ तक कि इन पेशेंट्स में बाकी पेशेंट्स की बजाय 2 से 4 गुना एंडोमेट्रियल कैंसर की डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पीसीओडी के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।